Hello student. In this video, we are going to start with exercise 1.3 Maths NCERT class 9. In this exercise, first we discuss question number first. What is the question number first? Write the following in the decimal form and say what kind of decimal expansion each has. इसमें सिंपली आपको डिवाइड करना है और बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है. अगर कंप्लीटेड डिविजिबल है दैट इज टर्मिनेटिंग. अगर कंप्लीटेड डिविजिबल नहीं है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग. ओके. फर्स्ट वी डिवाइड then the comes 0.36. It means that we completely divisible है. अगर हम इसको divisible करते हैं 100 से 36 को then we will get 0.36. ये completely divisible है. It means that the answer is terminating decimal expansion. ओके. इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली डिवाइड करना. अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है देन टर्मिनेटिंग. अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता देन नॉन टर्मिनेटिंग. 1/11 सिंपली ऐसे ही 1/11 को डिवाइड करेंगे. अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है दैट इज टर्मिनेटिंग. अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग. यहाँ पे हम लिखते हैं कि वी विल सी दैट 1/11 नॉट कंप्लीटली डिविजिबल. ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर रह जाएगा आपका. तो इट मीन्स दैट दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है. रिपीटिंग, रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग. रिपीटिंग टर्म्स हो जाएंगे 0.09 रिपीट होता जाएगा, इसलिए हम इसको ये भी बोल देंगे रिपीटिंग डेसिमल. ठीक है. सेम एज 4 होल 1/8. इसको पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको डिवाइड करना है. इफ कंप्लीटली डिविजिबल द टर्मिनेटिंग. अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है द नॉन टर्मिनेटिंग. हियर कंप्लीटली डिविजिबल इट मींस दैट दिस इज टर्मिनेटिंग. 3/13 सेम है, इसको भी डिवाइड करना है. अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो टर्मिनेटिंग. अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग. 2/11. अभी हमने आपके पीछे इसको ऐसे भी कर सकते हैं. 1/11 को डिवाइड किया था, जो आपका अगर पहले आंसर था उसी को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तब भी आपको पता चल जाएगा ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग. अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड करना है तो यू कैन ऑल्सो डायरेक्ट डिवाइड. अब यहाँ पे हमने पहले हमारे पास इसका सॉल्यूशन था, यहाँ पे हम लिख सकते हैं उससे. तो यहाँ पे भी देखो आपने ये रिपीट होती जा रही है टर्म, इसका मतलब ये भी क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इसको रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 329 डिविजिबल बाय 400. इसमें 329 को 400 से डिवाइड करना है. इसको डिवाइड करके हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है. ये कंप्लीटली डिविजिबल है. कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या हो गया, ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा. ठीक है. अब आपको क्वेश्चन गिवन है कि 1/7 इक्वल टू 0.17287. इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है. इट मींस दैट जो ये टर्म्स है ये 7 के बाद फिर से रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी. फिर से 1428571 14285 ये रिपीट होता चल जाएगा. इसका मतलब जो ये टर्म्स है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग. अब आपको क्या करना है, इसको देखना है और उसके आपके किसके आंसर्स देने हैं. 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. ये विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन. इसने बोला कि बिना डिवाइड किए आप शॉर्टली भी इसको बता सकते हो. इसमें व्हाट द मीन्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपको 1/7 की बने. तो अगर आप 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2/7 आ जाएगा. सिंपली 3 से करोगे तो 3/7. ऐसे आप ये सारी टर्म्स निकाल सकते हैं इसमें मल्टीप्लाई करके. ठीक है. और इसका आंसर आप दे सकते हो इजीली लाइक दिस. ठीक है. अब आपने यहाँ पे डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद हमारे सिंपली हमें डिवाइड ऑलरेडी गिवन था
तो हमें डिवाइड करने की नीड नहीं है, हमने सिंपली क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके हमने इन सब की क्या आंसर फाइंड कर लिया। गॉट इट? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन ऑन दिस बेस्ड ऑन सिंपली डिविजन। This is the important question. If you ask this question in your exam, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में। इस टाइप से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। आपको ये 0.6 बार का मीन्स होता है कि इसमें जो 6 है वो रिपीटेशन है। जितने नंबर्स के ऊपर बार होता है उतनी ही रिपीटेशन होती है, तो इसका मतलब 6 के ऊपर है तो 6 ही रिपीट हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल ले लेना है। ठीक है, इसको वेरिएबल इक्वल ले लेंगे, हमने एक्स के इक्वल ले लिया और जो भी हम इक्वल लेंगे उसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। इसके बाद हमें जितने भी नंबर के ऊपर बार है, यहाँ पे कितने नंबर के ऊपर बार था, 1 नंबर के ऊपर, सो वी मल्टीप्लाई बाय 10। अब हम इक्वेशन में दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई। 10x, अगर हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 6.666, ये इक्वेशन है। हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.666 माइनस 0.666, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 6 पॉइंट के बाद सेम डिजिट रिपीट हो रही है तो आगे तो हमारा 0 नहीं मिलेगा, तो we don't need to write. Okay, this become 9x, x equal to 6 upon 9। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 अपॉन 3। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। गॉट इट? इसको आप सिंपली वे में लिख के कर सकते हो, जो जो आपने स्टेप्स किए हैं। फोर साइड मल्टीप्लाई बाय 10, सिंपली इसका आंसर आपको कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 3। अब सेम एज योर क्वेश्चन सेकंड पार्ट, इसमें आपके 7 के ऊपर बार है, इट मींस दैट आपका क्या रिपीट हो रहा है, इसमें आपका जो रिपीट हो रहा है दैट इज 7 रिपीट हो रहा है। सेम एग्जैक्ट इसको x के इक्वल लेंगे, यहाँ पे कितने टर्म्स के ऊपर बार था, 1 टर्म्स के ऊपर, वी विल मल्टीप्लाई बाय 10। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, this will become 4.7777। this is equation 2। subtract both इक्वेशन, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी जो टर्म है वो क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे 4 को 0 से करेंगे तो 4 ही आएगा, बट यहाँ पे डेसिमल्स के बाद सेम नहीं है। यहाँ पे 7 स्टार्टिंग की टर्म यहाँ पे कितने हैं, 4, तो वी सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो 4.3, दिस बिकम 9x, x इक्वल टू 4.3 अपॉन 9, this will become 43 upon 90। That is your answer. Okay, I think you got it. How we solve this question? Next part. इसमें 3 टर्म्स के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म्स के ऊपर है, 3 टर्म्स के ऊपर है, इट मींस दैट यहाँ पे 3 टर्म्स रिपीट हो रही है। वी मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स के ऊपर है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। both side we multiply by 1000। This is equation first, this is equation 2, subtract both equation, question
2 minus 1. This will be become 1.001 minus 0.001. इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. This will become 1. This is 999. And the value of x equal to 1 upon 999. That is the solution of this question. ठीक है, इसको आप कंप्लीट करेंगे. इस टाइप से लिखिए, एग्जाम सॉल्व करेंगे. One question mostly asked from this type of question. This is your question number 4. Question number 4 is same as question number 3rd first part. First part, what is the first part? That's 0.61. Same as this is 0.91. इसमें भी आपको क्या करना है, वही x की इक्वल कंसीडर करना है. Multiply both sides by 10, then subtract both the terms. If we subtract both the terms, then it will become x equal 9x equal to 9 and x equal to 9 upon 9 equal to 1. So that this is very simple way. Okay, I think you got it. How we solve this? Now we move on your next question. Next question, what is the next question? That is question number 5. Question number 5, what asks? What can the maximum number of digits be in the repeating block of decimal in the decimal expansion of 1 upon 17? इसने सिंपली आपसे पूछा अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितने टर्म्स के बाद रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. सिंपली यहाँ पे आपको इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करके आपको बताना है कि कितनी टर्म्स के बाद जो ये है ये एक डिवाइडेशन रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा. इसकी डिवाइडेशन काफी लेंथी रहने वाली है. यहाँ पे सिंपली आपको सॉल्व करके और ये बताना है कि कितनी टर्म्स के बाद आपस में रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे. ठीक है, डिवाइड करना स्टार्ट करोगे. स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपका डिवाइडेशन चलता ही जाएगा. ये कितने टर्म्स के बाद रिपीट होना स्टार्ट होगा, 16 टर्म, यानी 16 डिजिट के बाद ये क्या होगा, रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स इज 16. तो इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक्स होंगे वो कितने होंगे, 16 होंगे. 16 टर्म्स के बाद आपस में क्या हो जाएगा, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी. यानी आपको ये डिवाइड करते ही जाना है. कब तक करते जाना है, 16 टर्म तक ये डिवाइड होता ही जाएगा. सिंपली आपको डिवाइड ही करना है जो आप अभी तक प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हो. डिवाइड करना है, इस टाइप से डिवाइड चलता जाएगा. 0.0 लाइक दिस, 0.00 इस टाइप से ये आपका कहाँ तक जाएगा, ये अप टू जाएगा आपका 16 टर्म तक जाएगा. इस टाइप से ये जाता जाता आपका कितना जाएगा, 16 डिजिट तक जाएगा. ठीक है, 16 डिजिट तक जाएगा. इट मीन्स दैट इसने पूछा है कि परफॉर्म द डिवीजन ऑफ चेक योर आंसर. इसने आंसर चेक करने के लिए बोला, तो आपको इसका क्या करना है, डिवाइडेशन करना है और कंप्लीटली फिर इसको लिख देना है. ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन फर्स्ट टू फिफ्थ. Thank you. Please like, share, subscribe. If you like my videos, watch carefully and please like, share, subscribe. Thank you. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना.